कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। ओम शांति। वर्तमान समय 29 ईयर्स से आपने अपनी जीवन मधुबन बेहद घर में ईश्वरीय सेवा में समर्पित की हुई है। आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से बिजी होते हुए भी ज्ञान का विशेष मंथन आप सदा करते रहते हैं और गहरा मनन चिंतन करने के बाद आपके पास इतना ज्ञान का खजाना है। एकांत में रहकर इतनी तपस्या की है जिसकी शक्ति आपके पास है। तो भारत में जहाँ कहीं योग तपस्या भट्ठी के कार्यक्रम होते हैं तो विभिन्न स्थानों पर जाकर के ब्राह्मण परिवार को योग तपस्या भट्ठी में अच्छी मार्गदर्शन भी आप स्वयं देते हैं। विदेश में 3 खंडों में जाकर के आपने ईश्वरीय सेवा दी है, जिसके 25 देशों में बहुत अच्छे ढंग से ईश्वरीय सेवाएं देकर के अनेक आत्माओं को ज्ञान और योग से लाभान्वित किया हुआ है। साथ ही साथ में हमारी 18 जितनी विंग हैं, जिसमें यूथ विंग के आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। आज का आपका विषय है आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त कैसे हो। तो इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश भाई। ओम शांति। आलस्य और अलबेलापन से मुक्ति की युक्तियां इस संगम युग में भाग्य विधाता बाप ब्रह्मा बाबा के द्वारा भाग्य बांट रहे हैं। इस छोटे से युग में ये हमारा छोटा सा जन्म है। तो जो आत्माएं आलस्य और अलबेलापन की नींद में रहते हैं, वो भाग्य विधाता से पूरा वर्षा नहीं ले पाते हैं। हंसी हंसी में कभी हम कह देते हैं, किसी भाग्यहीन आत्मा को देखते हैं तो कहते हैं, क्या जब भगवान ने भाग्य बांटा था तब आप सोए थे क्या? तो वो सोना स्थूल सोना नहीं है, वो सोना है आलस्य और अलबेलेपन का सोना। तो ऐसे महत्वपूर्ण समय हमें आलस्य और अलबेलेपन के नींद को त्यागना बहुत जरूरी है। भक्ति मार्ग में भी शिवरात्रि के दिन भगत लोग सारी रात जागरण करते हैं। तो ऐसे ही सारा संगम युग हमें अलबेलापन और आलस्य की नींद को छोड़कर निरंतर जागरण करना है।
क्योंकि सोना यह खोना है और जागना अर्थात पाना है। तो इसलिए आलस्य और अलबेलेपन के बजाय एकदम रूहानी मस्ती में और चुस्ती में हमें सदा रहना है। तो ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए आलस्य और अलबेलापन को अगर हम त्यागना चाहते हैं, इन शत्रुओं को सदा के लिए नष्ट करना चाहते हैं, उसके लिए विशेष 10 बातों पर हमें ध्यान देना होगा और पुरुषार्थ भी करना होगा। तो सबसे पहली बात है, संसार की महानतम हस्ती मेरे सामने है। पहली बात है, संसार की जो महानतम हस्ती है वो मेरे सामने है। अपने घर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कोई साधु आता है या कोई मिनिस्टर आता है, तो हम आलस और अलबेलेपन में नहीं रहते हैं। सदा अलर्ट रहकर उनके लिए कुछ न कुछ करने में तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही संसार की महानतम हस्ती अर्थात बाबा हमारे सामने समझने से, इसके महत्व को समझने से हम बाबा के लिए कुछ न कुछ करें, उनके सेवा में सदा तत्पर रहें और उनके प्रत्यक्षता के कार्य में सदा अलर्ट रहकर सेवा करें। तो ऐसी स्मृति रखने से आलस्य और अलबेलापन हमारे सामने फटक नहीं सकता है। दूसरी बात है, विश्व परिवर्तन का यह कार्य चल रहा है। विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। तो विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया में स्व परिवर्तन हमें तेजी से आगे बढ़ाना होगा। अगर हम समय के साथ साथ नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह सकते हैं। इसलिए तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के लिए आलस्य और अलबेलेपन को त्यागना बहुत जरूरी है। ये जो साधक अपनी साधना करते हैं, उनके साधना में ये बाधक ठहरते हैं। जो उन्नति हमारी होती है, उस उन्नति के मार्ग में गति रोधक अनुभव होते हैं। इसलिए बाबा ने भी कहा था कि जो मोटी बुद्धि वाली आत्माएं होती है, जो समय को महत्व नहीं देते हैं, वो बुद्धि रूपी तार जो है रफ होने से उनकी रफ्तार तेज नहीं होती है। लेकिन जो समय को महत्व देते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, वो तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर सदा आगे बढ़ते ही रहते हैं। तीसरी बात है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर हम अभी अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प में कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी का ही पुरुषार्थ कल्प रिपीट होता रहता है। इसलिए कहते भी हैं, अब की जीत कल्प की जीत है, अब की हार कल्प की हार है।
तो नंबर 1 जो पुरुषार्थी होते हैं वो कभी भी कल और काल पर विश्वास नहीं रखते हैं, भरोसा नहीं रखते हैं। वो एक बल और एक भरोसे पर ही चलकर सदा आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए हमें वर्तमान को प्रबल बनाना है। आलस्य और अलबेलापन को त्याग कर हमेशा चुस्त और मस्त रहना है। तो अभी जो पुरुषार्थ हम करेंगे तो वो कलप रिपीट होता रहेगा, इसलिए मुझे अच्छे से अच्छा ही पुरुषार्थ करना है। इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। चौथी बात है, सारे कल्प के लिए यह भाग्य बनाने की वेला है। सारे कल्प के लिए यह भाग्य बनाने की वेला है। संगम युग है अल्लाह की वेला। एक स्लोगन हमेशा सामने रखें कि अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। वैसे भी जब कोई सीजन होती है, दिवाली का त्योहार होता है, होली का त्योहार होता है, नया साल होता है, क्रिसमस होता है, तो लोग कमाई करने के लिए रात रात जाकर कमाई करते हैं और फिर बाद में आराम से अपना जीवन जीते हैं। ऐसे ही कोई विदेश में जाते हैं, वहां पूरी मेहनत करके अपनी पूंजी जमा करके यहां आते हैं और यहां आराम से रहते हैं। तो ऐसे ही सारे कल्प के लिए ये भाग्य बनाने की वेला है। इसमें अगर हम अलर्ट रहते हैं, चुस्त रहते हैं और अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके खजानों को जमा करते हैं, तो वो खजाने हमारे लिए सारे कल्प के लिए साथ साथ चलते रहेंगे। सारे कल्प के लिए हम आराम से अपना जीवन बिता सकेंगे। इसलिए इस भाग्य बनाने की वेला में हमें आलस्य और अलबेलेपन को समूल त्यागना है या नष्ट करना है। इस पर विशेष हमें ध्यान देना जरूरी है। 5वीं बात है, यह शूटिंग पीरियड चल रहा है। जब कभी किसी फिल्म की शूटिंग होती है तो हम स्वतः ही अलर्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। इतना ही नहीं, साथ में हमारा स्माइल भी हम देते हैं। अगर हम शूटिंग के पीरियड में अलबेले रहेंगे, आलसी बनकर रहेंगे, तो वो फिल्म हमें भी अच्छी नहीं लगेगी, दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी, और जो डायरेक्टर बाबा है उनको भी वो अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए इस शूटिंग के पीरियड में हमेशा हमें अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। इतना ही नहीं, हमारा चेहरे पर ईश्वरीय नशे की संपन्नता भी हमें अनुभव करनी है, क्योंकि बाबा हर बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं राजा बच्चा हूं, उसी नशे में, उसी मस्ती में, उसी खुमारी में हम सदा रहेंगे तो आलस्य सदा के लिए दूर भाग जाएगा। 6वीं बात है, मैं इस धरा पर मेहमान हूं।
जब हम मेहमान बनकर जाते हैं तो आलस और अलबेलेपन में नहीं रहते हैं, क्योंकि मेहमान की हर बात पर सभी ध्यान देते हैं, हर बात उसकी मार्क करने लगते हैं। इसलिए मेहमान समझने से हमेशा अलर्ट हम रहते हैं, जिसके कारण हम महान भी बनते हैं। कहते हैं जो मेहमान समझते हैं वो महान बनते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में भी हम मेहमान हैं और इस पुराने तन में भी हम मेहमान हैं। लेकिन किस प्रकार के मेहमान हैं? इस ड्रामा में हमारा पार्ट जो है हीरो का पार्ट है। तो मैं हीरो पार्टधारी मेहमान हूं, ऐसा समझने से हर एक एक्ट पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा और हर एक एक्ट जो है हम विशेष करते रहेंगे। हमारा जो प्रदर्शन होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। तो हीरो एक्टर को सभी देखते हैं, इसलिए वो कभी भी आलस और अलबेलेपन का पसंद करने वाला नहीं हो सकता है। इसलिए हमेशा स्वयं को इस धरा पर मेहमान समझकर अपनी भूमिका निभाते चले। 7वीं बात है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जब हम सावधान नहीं रहते हैं तो किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना जरूर घटती है, क्योंकि माया चारों तरफ हमेशा मंडराती रहती है। दुश्मन के राज में सावधान अगर हम नहीं रहेंगे तो दुश्मन माया कभी भी हम पर वार कर सकती है। दुर्घटना घटना अर्थात हमारी स्थिति बिगड़ना, कभी गुस्सा करना, कभी आपस में लड़ना, कभी दिल शिकस्त होना, कभी टेंशन में रहना, ये जो भी छोटी छोटी दुर्घटनाएं हैं वो हमारी स्थिति को बिगाड़ती हैं। इसलिए सावधान हमें रहना है। इसलिए क्योंकि हम रूहानी आर्मी वाले हैं, जो आर्मी में रहते हैं वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, हमेशा एवर रेडी रहते हैं। और ये जो स्पिरिचुअल आर्मी है उसका पहला लॉ है अटेंशन प्लीज। अटेंशन प्लीज अर्थात स्वयं पर अटेंशन दो प्लीज कि मैं कौन हूं। तो सबसे पहली सावधानी हमें ये रखनी है। तो इसलिए न होगी चुस्ती तो माया से होगी कुश्ती। माया देखती ही रहती है कमजोर ये कब बनता है, ये सुस्त कब बनता है। सुस्ती ये छठा विकार है, लेकिन बड़ा खोटा विकार है। सुस्ती जो छठा विकार है वो पांचों को पुनः अपने पास बुला लेता है। आलस्य अलबेलेपन के साथ में वो पांचों को अपने साथ बुलाता है और आत्मा का हाल बेहाल करता है। इसलिए हमेशा हमें सावधान रहना है,
आलस्य अलबेलेपन के जो शत्रु हैं उनको मित्र नहीं समझना है, लेकिन शत्रु समझकर उनको हमें नष्ट करना है, परास्त करना है। इसलिए बाबा का जो इशारा बार बार हमें मिल रहा है उसको हमें प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। 8वीं बात है, यह परीक्षा काल चल रहा है। वर्तमान जो काल है, यह परीक्षा काल चल रहा है। वैसे भी जो बच्चे होते हैं परीक्षा काल में हमेशा अलर्ट रहते हैं और रात रात जाकर अभ्यास करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि परीक्षा में पास होकर अच्छे नंबर मिले। और जो परीक्षा में पास होते हैं वो भविष्य में बहुत अच्छी पोस्ट और पोजीशन प्राप्त करके जीवन भर आराम करते हैं। और जो परीक्षा में फेल होते हैं रिक्शा, बेचारे रिक्शा ही चलाते रहते हैं, मेहनत ही करते रहते हैं, मजदूरी ही करते रहते हैं। तो इसलिए ये जो परीक्षा का काल चल रहा है इसमें अगर हमेशा अलर्ट होकर रहेंगे तो हम मेहनत करेंगे, बेसों नाखून का जोर लगाकर अगर हम मेहनत करेंगे तो राजा महाराजा जैसा ऊंचा प्रारब्ध हम प्राप्त कर सकेंगे। अगर परीक्षा काल में अलबेले रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे, स्वयं को माला माल नहीं करेंगे तो हमें साधारण नौकर चाकर दास दासी ही सारे क्लब में बनकर मेहनत करनी पड़ती रहेगी। इसलिए इस परीक्षा काल में मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले, उसके लिए हमेशा अलर्ट और एक्टिव रहे। आलसी व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं आता है। आलसी से लोग दूर भागते हैं, उससे कोई दोस्ती नहीं करता है। जो स्टूडेंट्स बहुत होशियार होते हैं, मेरिट स्कॉलर होते हैं, हमेशा अपने स्टडी पर ध्यान देते हैं और हर समय को परीक्षा का समय समझते हैं, वो यूनिवर्सिटी में चमकते हैं। तो ऐसा ही इस यूनिवर्सिटी में अगर हमें चमकना है, बहुत अच्छी तरह से पोजीशन प्राप्त करना है, स्कॉलर अगर बनना है तो परीक्षा काल में हमें अलर्ट रहना है। 9वीं बात है, मैं जिम्मेदार आत्मा हूं। जो स्वयं को जिम्मेदार समझता है कभी भी वो आलसी और अलबेला नहीं हो सकता है। बाबा ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। नरक को स्वर्ग बनाने की, झूठ खंड को सचखंड बनाने की इतनी विशाल जिम्मेदारी हमें दी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा हमें पूरी मेहनत जी जान से करनी होगी। तभी हम बाबा की जो हमारे से जो आशाएं हैं, हम सभी आशाओं के दीपक हैं। बाबा की जो आशाएं हमारे से हैं, उन आशाओं को हम पूर्ण भी कर सकेंगे। इसलिए हमेशा स्वयं को जिम्मेदार आत्मा समझे। कहते हैं जिसके माथे मामला होता है वो चैन से सो नहीं सकता है। हमने बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा रात रात जागते थे और पूरी मेहनत करके अच्छी तरह से बच्चों के सेवा पर तत्पर रहते थे। तो बाबा को हमें फॉलो करना है, बाबा के जैसा ऊंचा स्टेटस अगर प्राप्त करना है तो हमेशा स्वयं को जिम्मेदार आत्मा समझना है। 10वीं
क्योंकि वर्तमान समय जो स्वयं को जिम्मेदार समझते हैं वही भविष्य में राजा महाराजा बनते हैं। जिम्मेवारी का ताज जो अच्छी तरह से अनुभव करते हैं उन्हों को ही प्रारब्ध का ताज, राजा का ताज मिलता है। लेकिन कभी कभी हम बहाने करते हैं, ये हो गया वो हो गया, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं सेवा पर नहीं आया। तो मोह का ताज न हो, मोहताज हमें नहीं बनना है। मोह का ताज पहनकर हम नहीं रहे, लेकिन जिम्मेवारी का ताज पहनकर सदा आलस्य और अलबेलापन से दूर रहें। यही समझदार व्यक्ति की निशानी है। और 10वीं बात है, मैं आत्मा रूपी रेस का घोड़ा हूं। रेस के जो घोड़े होते हैं, हजारों घोड़ों में से रेस का घोड़ा चुनते हैं और उसके चुनने का आधार उसकी एक्टिवनेस और अलर्टनेस पर निर्भर करता है। जो जितना एक्टिव होता है, अलर्ट होता है, वही रेस का घोड़ा कहलाता है। तो मैं आत्मा रूपी घोड़ा इस रेस में दौड़ रहा हूं, जिसमें 8 लाख 9 लाख आत्माओं रूपी रेस के घोड़े सम्मिलित हैं और दौड़ भी रहे हैं। 2-4 घोड़े की ये रेस नहीं है, 10-20 घोड़े की ये रेस नहीं है। ये लाखों आत्माओं रूपी जो बाबा के बच्चे हैं वो घोड़े दौड़ रहे हैं, उसमें मैं भी आत्मा रूपी घोड़ा रेस में दौड़ रहा हूं। और मुझे पूरी चुस्ती के साथ, मस्ती के साथ, अटेंशन के साथ दौड़कर प्राइज विनर बनना है। मेरे अपनी संपूर्णता की मंजिल तक अच्छी तरह से पहुंचना है। जो रेस में घोड़ा जीतता है उसको भी, और जो मालिक उसका होता है, उस पर जो सवार होता है, उसको भी सभी शाबाशी देते हैं, उसका सत्कार करते हैं। तो ऐसे ही रेस में सदा अलर्ट रहना चाहते हैं, सदा एक्टिव रहना चाहते हैं और नंबर आगे लेना चाहते हैं, तो ये रेस का सीन हमेशा सामने रखें। इतनी आत्माओं रूपी घोड़े इस रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन जो आलसी और अलबेले हैं वो घोड़े नीचे गिरकर उन पर से घोड़े दौड़ रहे हैं। कोई बाजू में फेंका हुआ है, कोई किधर गिरा हुआ है, कोई किधर हो रहा है, और उस पर से घोड़े दौड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आलसी घोड़े की हालत देखो, बेचारे, उसको बेचारे कहेंगे। लेकिन जो बहुत अलर्ट होते हैं वो दूसरों को नहीं देखते हैं, स्वयं पर पूरा ध्यान देते हैं और आगे ही बढ़ते रहते हैं। जो दूसरों को देखता है वो स्वयं गिर जाता है, और जो स्वयं को देखता रहता है, स्वयं पर फुल अटेंशन रखता है, वो पूरी रफ्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए बाबा ने कहा, बहानेबाजी वो नहीं पुरुषार्थ करता है, वो तो उठता नहीं अमृत वेले, मैं नहीं उठा तो क्या हुआ। तो दूसरों को हमें नहीं देखना है, क्योंकि दुर्घटना तभी होती है जब रास्ते चलते हम पोस्टर देखते हैं, दूसरों को देखते हैं, तो फट से दुर्घटना होती है और लोग हमें कहते हैं, क्या तुम आंखें बंद है क्या, तुम्हारे अंधा है क्या, कहां देखकर चल रहा है। तो जो समझदार व्यक्ति दूसरों को नहीं देखता है,
अपने हर एक्ट पर पूरा ध्यान देता है। होशियार विद्यार्थी सदा होश में रहते हैं। होशियार, सदा होश में रहने वाले ही होशियार बनते हैं। और होश में रहने के लिए आलस्य और अलबेलापन को सदा के लिए त्यागना जरूरी है। तो ये जो समय चल रहा है, ये बहुत ही अमूल्य समय है। कहते हैं चलते घड़ी के कांटे को पकड़ने की किसी की ताकत नहीं है। चलते हुए घड़ी के कांटे को पकड़ने की किसी की ताकत नहीं है। समय को पकड़ना यह सबसे बड़ी शक्ति कहलाती है। एक एक सेकंड को अगर बाबा की याद में सफल करते हैं तो कहेंगे हम समय को पकड़कर चल रहे हैं। अगर कमाई नहीं है, निष्फल है, फल की प्राप्ति नहीं है, तो समय हमारे हाथ से जाता है। तो इसलिए समय को सफल करना ही समय को पकड़ना है। तो संगम युग का सेकंड कहता है कि बाबा के साथ में बुद्धि रूपी हाथ देकर शेक हैंड करते रहो। बुद्धि रूपी हाथ बाबा के बुद्धि रूपी हाथ में देकर कनेक्शन जोड़कर शक्तियों का कलेक्शन बढ़ाते रहें, अनेक पद्मों की कमाई हम करते रहें, तो स्वयं को हम भरपूर कर सकेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है अंतिम समय मेरे ही बच्चों की 2 लाइनें मेरे सामने होगी। एक लाइन होगी पश्चाताप स्वरूप आत्माओं की, और दूसरी लाइन होगी प्राप्ति स्वरूप आत्माओं की। तो पश्चाताप स्वरूप वाली जो आत्माएं हैं वो पश्चाताप करते रहेंगे, भगवान मेरा बाप था, जितना भाग्य विधाता से मैं भाग्य लूट सकता था, लूटने का पूरा चांस था, लेकिन आलस और अलबेलेपन ने मेरा दिवाला निकाल दिया, मुझे वो चांस का पूरा लाभ लेने नहीं दिया, मेरी झोली खाली ही रही। बहुत उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। और प्राप्ति स्वरूप वाली जो आत्माएं होगी वो कहेंगे भगवान मेरा था, सारे संसार को जो भाग्य बांट रहा है वो मेरा बाप था, और मैंने पूरा पूरा उसका लाभ लिया और स्वयं को मालामाल किया, भरपूर किया, संपन्न किया। सारे कल्प के लिए मैं खजानों से एकदम भरपूर हो चुका हूं। वहां मेरा भाग्य और वहां मेरा बाबा। वो खुशी के गीत गाते रहेंगे, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूमते रहेंगे, और पश्चाताप स्वरूप आत्माएं जो हैं पश्चाताप में रोते ही रहेंगे। लेकिन बाबा रहम का सागर है, वो सीन बाबा से देखा नहीं जाएगा, इसलिए बाबा जल्दी ही सीन चेंज करेगा, परिवर्तन होगा। इसलिए अंतिम समय मुझे पश्चाताप स्वरूप आत्माओं की लाइन में नहीं रहना है। उसके लिए आलस्य और अलबेलापन की जो नींद है, कुंभकर्ण तो वो स्थूल नींद में सोते हैं, लेकिन अर्ध कुंभकर्ण आधी नींद में सोते हैं, तो मुझे अर्ध निद्रा में नहीं रहना है, गफलत में नहीं रहना है, लेकिन पूरा बाबा से वर्षा लेना है। ये समझदार व्यक्ति की निशानी है। बेसमझ व्यक्ति कर्म करता है, उसके बाद फल की प्राप्ति न होने के कारण पश्चाताप करता है,
और समझदार व्यक्ति कर्म करने के पहले कई बार सोचता है, फिर वो करता है और वो अच्छा फल पाता है। इसलिए मैं समझदार बाबा का बच्चा हूं। इसलिए मुझे जो बाबा ने इशारा दिया है, बाबा ने इस सीजन में कम से कम 4-5 बार कहा है, अचानक कुछ भी हो सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है, समय का भरोसा नहीं है। जो जानी जाननहार है, जो तीनों कालों को स्पष्ट जानता है, वो हमें रहम दिल होने के कारण इशारा देता है, तो उस इशारे को हमें पकड़ना है, उस इशारों पर हमें चलना है और उसके लिए आलस और अलबेलेपन को, बहानेबाजी को त्यागना है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमें पुरुषार्थ में नंबर आगे लेना है। अभी बाबा बार बार कहते हैं, योग तो बहुत लगाते हैं, योग में तो बहुत बैठते हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता है, शक्ति की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभव हम थोड़े समय के लिए करना चाहेंगे। बोलो, करना चाहेंगे सभी? हाँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी वाले ही भविष्य में अंतिम समय अचल अडोल स्थिति बनाने में सफल रहेंगे। तो चले हम सभी गहन योगाभ्यास की अनुभूति करेंगे। ऐसा ही समझेंगे, अमृत वेले के योगाभ्यास में हम बैठे हैं, सवेरे 4 बजे का समय है और अमृत सागर से अमृत पान करने के लिए, शक्तियों रूपी अमृत प्राशन करने के लिए हम सभी यहाँ बैठे हैं। तो सभी चुस्त होकर बैठे, एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझे चैतन्य दीपक से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु सितारा हूं। पवित्रता का दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा ने पवित्रता का दिव्य तथा भव्य ताज धारण किया है। मैं अति सूक्ष्म
शांत स्वरूप आत्मा शांति की तरंगे वाइब्रेशंस के रूप में चारों ओर फैल रही है। मैं कितनी न खुशनसीब हूं जो स्वयं के सत्य स्वरूप को, बिंदु स्वरूप को देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल ज्योति बिंदु सितारे के रूप में ही है। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकार दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, प्यारा ब्रह्मा बाबा फरिश्तों के बादशाह मेरे समक्ष विराजमान है। प्राण प्यारे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में विराजमान है और स्नेह के सागर बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि से निहार रहे हैं, अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा चुकी हूं। खो चुकी हूं। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। बच्चे, मैं बेहद खुश हूं।
मैंने अपना सिकिलधा लाल 5000 वर्षों के बाद पाया है, इसलिए बेहद खुश हूं। मीठे बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहूं जिस संबंध की अनुभूति करना चाहो करते रहो, और प्रभु प्रेम से स्वयं को भरपूर करो। मैं बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर शांति धाम की ओर जा रही हूं, जा रही हूं। ओह, कितना सुंदर है ये शांति धाम। चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओहो, मेरे प्राण प्यारे, शिव बाबा जो अति सुंदर है, परम सुंदर है, वो मेरे समक्ष विराजमान है। बाबा, बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, माया की राज में तड़प रही थी, और आपने मुझे दुख के सागर से निकालकर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्रिय सुख के झूले में बिठा दिया। बाबा, और अलौकिक मां बनकर ज्ञान की लोरी दे रहे हैं। बाबा, मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। बाबा, सचमुच जो एहसान आपने मुझ पर किया बाबा, कोई और नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बाबा, आप ही मेरे संसार हो। बाबा, बस दिल कहता है आपको ही देखती रहूं, बस देखती ही रहूं, और आपकी सुंदरता को निहारती रहूं। बाबा शांति के सागर हैं,
शांति सागर बाप से अथाह शांति की किरणें, अथाह शांति की लहरें मुझ शांत स्वरूप आत्मा पर पड़ रही है। मैं परम शांति की अनुभूति कर रही हूँ। मेरे द्वारा शांति की किरणें विश्व की ग्लोब पर अनेक आत्माओं पर पड़ रही है। वो भी परम शांति की अनुभूति कर रहे हैं। कितनी गहन और सुंदर अनुभूति है ये। बाबा शक्तियों के सागर हैं, ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है। शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियां, अथाह शक्तियां मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और ज्वाला स्वरूप की योग की अनुभूति में मेरे पांव भस्म हो रहे हैं। निरंतर अथाह शक्तियां किरणों के रूप में मुझ पर पड़ रही है। योग की अग्नि में विक्रम दग्ध हो रहे हैं और मैं स्वयं को एकदम लाइट हल्की आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाबा बाबा पाना था सो पा लिया बाबा। मैंने सब कुछ पा लिया आपसे। लेकिन मेरी एक अंतिम आश है बाबा, बस मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे। मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके प्यार का दिया निरंतर जलता रहे और मैं आत्मा सच्ची योगीन बनकर आपके महिमा के गीत हर पल
गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं। मुझे सब कुछ मिल गया। बाबा, मैं आपके दिल में रहती हूं और आप मेरे दिल में रहते हो बाबा। सदा आपके साथ कंबाइन रहूं, शिव मैं बनकर रहूं, यही मेरी आश है। बाबा से अथाह शक्तियां निरंतर वर्षा के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूँ। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, शक्तियों से भरपूर हो रही है। ओम शांति।